नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम जो है हमारा रिवीजन कर रहे हैं, हमारा थर्ड चैप्टर। तो रिवीजन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी तैयार हो? यस, मेरे सारे बच्चे तैयार हैं। तो बच्चों, आज का विचार है स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। हमेशा जो है हमें कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। यानी हर चीज को हमें जो है पॉजिटिवली लेना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? वर्क हार्ड, है ना? बुरी तरह से हमें जो है मेहनत करना है। और अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या होगा? तो जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आप सब लोग बिल्कुल रिवीजन के लिए रेडी रहिए। तो हम लोग कौन सा रिवीजन कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल हमारे थर्ड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, है ना? उसके बारे में हम लोग जो है लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस किए। आज भी हम जो बाकी बचे हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी रेडी है? यस। तो आप लोगों को जो है जो लिखना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जो देख के समझ सकते हैं वे आपको जो है सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ के रखना है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में कहते हैं तो क्या करता है स्विच? बिल्कुल कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्विच जो है वो कंट्रोल करता है। फिर और क्या करता है? A switch helps to manage the flow of electrical current to a device or circuit। तो स्विच को जो है हम लोग क्या करते हैं? पूरा कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को स्विच क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखिए टर्न डिवाइसेस। हम किसी डिवाइसेस को ऑन करेंगे। ओके, टर्न डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ए स्विच अलाउस यू टू सेफली टर्न डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ, है ना? अगर स्विच अगर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सेफली जो है हम लोग डिवाइसेस को ऑन कर सकते हैं और जो है ऑफ कर सकते हैं। ओके, मेकिंग इट कन्वीनियंट टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जो है स्विच के क्या क्या वर्क है, क्या क्या कार्य करता है। प्रोवाइड सेफ्टी। और स्विच जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये स्विच यानी जो स्विच है वो हमें किससे किसके लिए हेल्प करता है? जो है हमें प्रिवेंट हेल्प्स प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ओके, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचाता है। शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवर हीटिंग। जब इस तरह के जब होता है शॉर्ट सर्किट्स हो या फिर ओवर हीटिंग हो तो क्या होता है? स्विच जो है बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन नॉट इन यूज। ओके, तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से क्या होता है? ओवर हीटिंग हो, है ना? तो उससे सब क्या हो सकता है? जो है कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। फिर शॉक लगने के लिए शॉर्ट सर्किट इन सब से जो है हमारी रक्षा करता है। अब देखते हैं और क्या बता रहे हैं स्विच के बारे में। रेगुलेट पावर सप्लाई। तो जो हमारी पावर सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है। ए स्विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल पावर सप्लाई, है ना? स्विच किसके लिए यूज किया जाता है? हमें जो है रेगुलेट पावर सप्लाई यानी कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। ओके, पावर सप्लाई टू स्पेसिफिक डिवाइसेस और सर्किट्स ensuring they receive the required amount of electricity। और ये इंश्योर करता है कि हमें जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या नहीं।
चलिए अब अगर स्विच के बारे में पूछा जाए तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सब बातों का जवाब दे सकते हैं। अब और थोड़ी सी और बातें, इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जरा देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें जो है हमसे इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? An electric circuit is a closed path through which electric current flows. तो हमें जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जब सर्किट जो है क्लोज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब देखिए, जब क्लोज होगा सर्किट तो क्या होगा? करंट फ्लोस, इसी वजह से बल्ब जो है वो क्या हुआ, वो जल गया। अब देखिए, अगर ओपन हुआ सर्किट तो क्या होगा? तो करंट डज नॉट फ्लो, है ना, क्योंकि ये तो कट गया यहां से, ओपन हो गया, तो यहां पर क्या होता है? करंट फ्लो नहीं करता है। फिर पूछ सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से याद करके भी रखना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। क्या करता है इलेक्ट्रिक सेल? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। क्या है बच्चों? सोर्स ऑफ। फिर क्या करता है? कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो इस बात को भी आपको जो है अच्छे से याद रखना है कि और क्या कार्य करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है। कौन से एनर्जी को कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी इनटू किसमें करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर है किस तरह से जो है कन्वर्ट करता है एनर्जी को। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। फिर हमने देखा उसमें जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगली बात अगर हम करेंगे बैटरी की। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी क्या है? बिल्कुल सही, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और वो क्या करता है? प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से भी ज्यादा एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो बैटरी के बारे में हमने देख लिया। अब जो है अगला कंपोनेंट जो है कनेक्टिंग वायर्स। ओके, जो कनेक्ट करता है वायर, वो भी क्या है बच्चों? हमारे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, हमारे जो है कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो ये क्या है? कनेक्टिंग वायर्स। अब जो वायर होते हैं वो मेड ऑफ कॉपर या एल्युमिनियम, है ना, इन सब के जो है हम लोग क्या बनाते हैं? वायर्स बनाते हैं। फिर क्या करता है? एलो करंट टू फ्लो, करंट को फ्लो करने में सहायता करता है बिटवीन कंपोनेंट्स, है ना, इन सब के बीच में जो है फ्लो ऑफ करंट को इंश्योर करता है। अब अगले इसके बात करते हैं स्विच। ओके, स्विच क्या है, किस लिए यूज करते हैं? अभी हमने देख लिया, यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट, है ना, अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए। तो यूज किया जाता है ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। ओके, ऑन जब होता है यानी क्लोज सर्किट में ऑन होता है तो उसमें क्या करते हैं? बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है जब क्लोज होता है। जब ऑफ होता है तो सर्किट ओपन होता है और इसमें बल्ब डज नॉट ग्लो। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या कार्य करता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हमारा बल्ब क्या करता है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है, तो लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
हैज ए फिलामेंट, और हमने देखा जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है बच्चों, फिलामेंट होता है। ओके, दैट ग्लोस व्हेन करंट पास, जब करंट पास करता है तो ये जो फिलामेंट है ये क्या करता है, ये ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। ओके, चलिए अब थोड़े से और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया करंट फ्लोज ओनली इन ए क्लोज्ड सर्किट। क्लियर है सभी को, करंट फ्लोज ओनली इन ए क्लोज्ड सर्किट। बैटरी, बैटरी क्या है, बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, बैटरी जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। और जो फ्यूज होता है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्या करता है फ्यूज, फ्यूज प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस। ओके, जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और फिर हमने ये भी जाना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। स्विच कंट्रोल्स द सर्किट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। Current flows only in a closed circuit. Battery is a group of cells. Fuse protects appliances. Metals are good conductors. और switch जो है वो क्या करता है, controls the circuit. इतनी बातें याद हो गया आप सबको। और आपको जो है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट उसकी जो है आपको सिंबल्स भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे हमने बताया था, जैसे वायर को जोड़कर किस तरह से जो है हम क्या करेंगे, हम जो है क्लोज सर्किट बनाने से ही क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी फ्लो होता है और वो जलता है। ओके, इसको भी जरा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है जो ओपन सर्किट है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें जो है बल्ब ग्लो नहीं होता है। और इसके सारे सिंबल्स भी जो है आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे जो है एक और छोटा सा वायर लगा देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको किसकी जरूरत है, एक लाइट बल्ब की जरूरत है। चलिए, तो ये जो है बच्चों एक हमने लाइट भी लगा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है इसको ऑन करके देखते हैं। ठीक है, अभी ये जो है पाथ ओपन है तो बल्ब जल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया तो क्या हो गया, ये जो है ये जलने लग पड़ा। ओके, ये क्लोज सर्किट है। अब हमें क्या करना है, इसके सिंबल्स भी आपसे पूछ सकते हैं तो वो भी आपको जो है याद रखना है। ये देखिए इसके जो सिंबल्स है वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, इस तरफ जो सिंबल्स दिए हुए हैं ये भी जरा देख लीजिए। ओके, जब हम सिंबल्स देखेंगे तो वायर कैसा होता है, बैटरी किस तरह से है, लाइट बल्ब कैसा है, रेसिस्टर्स कैसा है, स्विच। ओके, ये सब जो है आपको बैटरी, ये देख रहे हो फ्यूज, लाइट बल्ब, रेसिस्टर, इस वायर की कैसे सिंबल होता है। तो सिंबल को भी जब आप जाओगे तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको भी जरा पढ़ते हुए जाना है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सभी रेडी हो? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिखाए थे आपको, है ना, वेरी शॉर्ट दिखाए थे। अभी देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी जरा हम लोग देख लेते हैं, तो वो भी जो है आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, डिफाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पूछे तो आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरह से बता सकते हो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ। क्लियर है, कैसा होता है, कंप्लीट होता है, फिर जो है क्लोज पाथ होता है। ओके, क्लोज होता है, कैसा होता है, कंप्लीट होता है और जो है क्लोज्ड पाथ होता है। क्लियर है, कंसिस्टिंग क्या क्या होता है उसमें, सेल्स होता है, वायर्स होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, ये सभी जो है उसके पार्ट्स है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस।
हो गया ये क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, अब आपको जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस हम दिखाते हुए जाएंगे जो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच? अगर स्विच के बारे में पूछा जाए कि स्विच की जो है फंक्शन क्या है, तो क्या है स्विच की फंक्शन बताइए। अभी अभी हमने देखा। ओके, स्विच जो है क्या करता है? ए स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द सर्किट। क्या करता है? या तो ओपन करता है या क्लोज करता है सर्किट को, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? हमारा जो है जो हम लोग जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है या तो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो स्विच है पूरा कंट्रोल करने वाला। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, व्हाई डज से बल्ब ग्लो? इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाई डज से बल्ब ग्लो इन ए क्लोज्ड सर्किट? क्यों होता है कि किस लिए जो है बल्ब ग्लो करता है क्लोज सर्किट में? जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड करंट फ्लोज। करंट क्या करता है? फ्लो करता है थ्रू द फिलामेंट, मेकिंग इट हॉट एंड ग्लो। जब सर्किट क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो शुरू हो जाती है। ओके, और जो फिलामेंट है उसको हॉट करता है, जिसकी वजह से वो जलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्लोज सर्किट में जो है बल्ब ग्लो होता है। ओके, चलिए अब देखिए, ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड ए क्लोज सर्किट? ओके, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है? क्या होता है बताइए। इन ए क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या होता है? बल्ब जो है वो क्या करता है? वो ग्लो करता है। ओके, क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो करता है। इन एन ओपन सर्किट करंट डस नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करता, एंड द बल्ब डस नॉट ग्लो, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है? बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। तो ये सारे डिफरेंस जो है आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। Why are copper wires used in electric circuits? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो है कॉपर वायर्स क्यों यूज किया जाता है? क्यों किया जाता है बताइए। यस, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, नेम एनी फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी आपसे जो है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आपको याद रखना है। तो इसमें जो है बोल रखा है कौन कौन से है। ओके, सेल है, बल्ब है, स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। ओके, तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले हमने देखा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई आर कॉपर वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्या है, कैसा कंडक्टर है कॉपर? गुड कंडक्टर है ना। फिर जो है नेम एनी फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो भी आप लिख सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? ओके, पूछ रखा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या है इलेक्ट्रिक सेल बताइए मुझे। ओके, क्या है? एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है जो क्या करता है? दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इतनी बातें याद रखना है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक सोर्स है
that converts chemical energy into electrical energy. हो गया यहां तक? आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न जो पूछ रखा है, राइट टू सेफ्टी रूल्स। आपसे सेफ्टी रूल्स पूछ सकते हैं, है ना। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं राइट टू या कितने भी सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें दो रूल्स पूछ रखे हैं। तो क्या लिखा है? डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। सभी को पता है, गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए। ओके, अब दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं। डू नॉट इंसर्ट मेटल ऑब्जेक्ट्स इनटू सॉकेट्स। यानी मेटल जो है हमें पता है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कभी भी खेलते 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 मेटल ऑब्जेक्ट्स को कभी भी सॉकेट्स में नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आपको जो है सेफ्टी रूल्स भी पढ़ के जाना है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा रूल्स है, ओके, जिसको हमें जो है फॉलो करना है। हो गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ, जो हमसे पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, चलिए बच्चों, अब ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ ए डायग्राम। तो आपको पता चला, अब जो है डायग्राम भी आपको पढ़ना है। ओके, डायग्राम भी क्या करना है? लिखकर यानी बना के प्रैक्टिस करना है। तो लंबे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए, एक्सप्लेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ ए डायग्राम, तो डायग्राम भी बनाना है और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। ओके, जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों, जो जो बातें हमें पता है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है। और फिर आपको लिखना है इसमें जो है क्या क्या ये कंसिस्ट करता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर्स, ए स्विच, ए बल्ब। हो गया। चलिए, फिर आप क्या लिखोगे? वेन द स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो क्या होता है? द सर्किट बिकम्स कंप्लीट एंड करंट फ्लोज एंड द बल्ब ग्लोज। ओके, जब स्विच को जो है क्लोज करते हैं तो क्या होता है? जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? जिसमें जो है करंट फ्लो करने लगता है और बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है। If switch is open, the circuit break हो जाता है and the bulb does not glow. तो इसमें जितने भी पॉइंट्स आपने देखे, तो आपने क्या देख, पड़े हुए पॉइंट्स है उन सबको जो है एक साथ हमने क्या कर दिया? इसके लिए लिख दिया। ओके, तो सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से जो है आप लोगों को आंसर करना है। चलिए, अब अगला देखिए, लॉन्ग आंसर किस तरह से पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये अभी तक जो बातें पढ़ी है उसी में से पूछा है। ओके, मेन कंपोनेंट्स पूछा है तो इसमें आपको क्या करना है? एक एक करके जो है कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर, इलेक्ट्रिक सर्किट आर, कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के मेन कंपोनेंट्स? इलेक्ट्रिक सेल। ओके, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है बच्चों? सप्लाईज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब क्या सप्लाई करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कनेक्टिंग वायर्स, जो वायर्स है वो क्या करता है? प्रोवाइड ए पाथ फॉर करंट फ्लो। एक पाथ जो है रेडी करता है किसके लिए? करंट फ्लो के लिए। अब देखिए अगला है कंपोनेंट, स्विच है। क्या करता है स्विच?
opens or closes the circuit. अब बल्ब है जो ग्लो करता है ना, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तीन बातें क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछे डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये सारी बातें जो है आपको उसमें लिखना है। अब देखिए, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वर्क करता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स ए थिन फिलामेंट, जो हमें पता है किससे बना होता है बच्चों, जो बना होता है टंगस्टन से। When the circuit is closed, current flows through the filament due to high resistance. Okay, क्या होता है, the filament becomes very hot and start glowing, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, producing light. When the circuit is closed, current flows through the filament. Due to high resistance, the filament becomes very hot and starts glowing. क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट, ओके, तो कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, जो ओपन सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, वो कैसा होता है, किस तरह से होता है। जो ओपन सर्किट होता है, सर्किट इज ब्रोकन। ओके, क्लोज सर्किट जो है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जो है सर्किट इज कंप्लीट होता है। ओके, क्लोज सर्किट क्या होता है, उसमें जो है सर्किट कंप्लीट होता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट डस नॉट फ्लो, और जो क्लोज सर्किट होता है उसमें करंट फ्लोस, है ना। ओपन सर्किट में क्या होता है, बल्ब डस नॉट ग्लो, और जो क्लोज सर्किट होता है उसमें बल्ब ग्लोस। तो इस तरह से सारे डिफरेंस को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। तो आप उसमें कितनी भी बातें लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है, और जो जो यूसेस है उसकी वो आप लिख सकते हो, है ना। इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, कुकिंग, कम्युनिकेशन एंड रनिंग मशीन्स। ओके, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न लाइफ वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इसको जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। अब डायग्राम बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें, चलिए इसमें पूछ सकते हैं आपसे, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें सेल, स्विच, बल्ब, वायर सभी को शो कर रखा हो। ड्रॉ सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपसे पूछ सकते हैं, इन सबके सिंबल पूछ सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच, ये सभी जो है सिंबल्स भी आपको बनाना है। तो ऐसा डायग्राम जो है इसमें बनाने को पूछा जा सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कैसे बनाते हैं उसको याद रखना है, और उसके सिंबल्स कैसे कैसे आपको ड्रॉ करना है वो भी आपको याद रखना है। तो बच्चों, अभी हम लोग जो है हमारे डिक्टेशन की तरफ चलते हैं। हम अभी जो है आपको डिक्टेशन देंगे, और आपको डिक्टेशन वर्ड्स को क्या करना है, आपको जो है अच्छे से जो है लिखना है। ओके, शुरू कर दे हम एक एक करके। आपको पता है जैसे आप हर बार करते हो, आपको जो है अपना स्कूल का नाम लिखना है और आपका रोल नंबर लिखना है, और जो वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहला वर्ड जो हम आपको बता रहे हैं वो है टॉर्च लाइट। सबसे पहला वर्ड लिखिए, टॉर्च लाइट। और स्पेलिंग लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सही से लिखने की कोशिश कीजिएगा। टॉर्च लाइट हो गया। सेकंड वर्ड जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकंड वर्ड आपको लिखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट। लिख लिया सभी ने, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो थर्ड वर्ड है वो है बैटरी। थर्ड जो आपको लिखना है, तीसरा, बैटरी। अपना समय लीजिए और आराम से कीजिए। बैटरी।
चलिए, फोर्थ नंबर पर है स्विच। फोर्थ नंबर है स्विच। ये आपका डिक्टेशन है, और आप जैसे हर बार करते हो स्कूल का नाम लिखना है और आपका रोल नंबर लिखना है, और आप लिखने के बाद आपके कोऑर्डिनेटर्स को आपको ये सबमिट करना है। फिफ्थ वर्ड है इंसुलेटर्स। पांचवा है इंसुलेटर्स। तो एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वर्ड था टॉर्च लाइट, सेकंड इलेक्ट्रिकल करंट, थर्ड बैटरी, फोर्थ स्विच, फिफ्थ इंसुलेटर्स। तो मेरे बच्चों ने जो है सभी ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को सुना और ध्यान से आप लोगों ने सारी बातें फॉलो किया। तो हम लोग अगले क्लास में इसी तरह से एक और रिवीजन के साथ आएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।